सामने खड़ी है। ज़ाहिर शाह साहब मरहूम के जाने का सदमा मेरे खानदान के लिए एक बहुत बड़ी कमी है। उनकी कमी आज तक पूरी नहीं हुई। ज़ाहिर शाह एक अहद साज शख्सियत का नाम था, जिसने जमहूरियत और आमरियत में अपने कायद मियां मोहम्मद नवाशी का साथ कभी नहीं छोड़ा। जितनी भी मुश्किलें आई, ज़ाहिर शाह साहब हमेशा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नारा लगाते रहे, और इसके गवाह आप सब भी हैं। आज उनके जाने के बाद ये मौका उनकी बेटी को मिला, आपकी बहन को मिला। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की सियासी बसीरत और रहनुमाई से मैं आज तक यहाँ खड़ी हूँ, जो कि मुझे हमेशा हौसला देते हैं। बात करती चलूंगी आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ज़ाहिर शाह साहब की ये बेटी उनकी इस पार्टी से ये इलेक्शन लड़ भी सकती है और जीत भी सकती है। उनके इस्तेमाल का शुक्रिया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो उस वक्त इस जाबिर और जालिम हुकूमत की वजह से पाबंदे सलासल थे, उनकी भी दुआएं और हमेशा मुझे भरपूर नेक तमन्नाएं मिली, उनका भी शुक्रिया। याद करूंगी आज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जो 2 बार डस्का आई, और उनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए, वो हमारी कैंपेन का हिस्सा रहे। शुक्रिया अदा करूंगी हमजा शहबाज शरीफ साहब का, उनकी टीम का, जिन्होंने दिन रात दीवानावार दस्ता की गली कूचों में इस बहन के लिए इलेक्शन लड़ा। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का, जिन्होंने मुझे हौसला दिया। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम एमएनएज और एमपीएज का, तमाम विंग्स का, जिन्होंने ज़ाहिर शाह साहब के जाने के बाद उनकी बेटी को तनहा नहीं छोड़ा। अब बात करूंगी 19 फरवरी सियासत का वो शर्मनाक और स्याह दिन, जिस दिन इस जालिम हुकूमत ने डस्का जैसे पुरअमन शहर को कश्मीर बना दिया। याद है ना क्या हुआ था? ऊंची बताएं, याद है? वो गोलियों की बौछार भी याद है, वो पर्चे भी याद है, वो जो दरवाजे बंद थे वो भी याद है। ऊंची बताएं, इनको आज आवाज जानी चाहिए। याद है ना? लेकिन सलाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जानिसार सिपाहियों को और ज़ाहिर शाह साहब मरहूम के मुखलिस साथियों को। आप सबको आज भी मेरा सलाम है। शुक्रिया डस्का। आज शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने भाई का भी। इसकी गिरफ्तारी उस इलेक्शन कैंपेन के दरमियान मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। एक तरफ वालिद की कमी थी, और जिस दिन इसकी गिरफ्तारी हुई वो दिन भी मेरे पर कयामत की तरह टूटा था। लेकिन इसका भी शुक्रिया, इसने ज़ाहिर शाह का बेटा होने का हक अदा किया और अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ा। शुक्रिया सईदा कावल हसन आपका। एक पंजाबी का शेर याद आ गया, जब थोड़ा गलत हो जाए तो जरा माजरत। कुछ उंजवी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गवादा तौक भी सी। कुछ उंजवियां रावा औखियां सन, कुछ गल विच गवादा तौक भी सी। कुछ हुकूमत के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू जितन दा शौक भी सी। साथ ही साथ आज हुकूमत की जो जालिमाना पॉलिसी है, जो माशी बदहाली है, जो ये मुल्क, जो चोर चोर कहने वाली हुकूमत, जिसने आज इस मुल्क से गंदम, आटा, चीनी, दवाइयां, खाद सब चोरी कर ली है। ये किसी दूसरी हुकूमत पे इल्जाम लगाने से पहले पता नहीं क्यों घबराते नहीं। इमरान नियाजी को आज ये कहूंगी, इमरान नियाजी, आपके घबराने का वक्त अब हुआ चाहता है। इस हुकूमत ने जब आप निकलेंगे, इसकी इस पिसती हुई गरीबी में इस अवाम का आप सामना नहीं कर पाएंगे। और यकीन करें, आपको एनआरओ नहीं मिलना, आपने मुंह छुपाते फिरना है आने वाले हर इलेक्शन में। आज दस्ता के लिए मेरी दोबारा नेक तमन्नाएं और आपका शुक्रिया अदा कर करके मेरा ख्याल है जितनी देर मैं इस पोजीशन पे रहूंगी, मैं बिल्कुल नहीं पीछे हटूंगी हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करने से। आप सबके प्यार का, इस साथ का
मैं हर वक्त शुक्र अदा करती हूँ, जब असेंबली के दरवाजे से एंटर करती हूँ मैं अपने शहर, अपने घर का शुक्रिया अदा करती हूँ उस परवरदिगार से कि मैं इस गयूर अवाम दस्ता की बेटी हूँ, इस दस्ता की बहन हूँ, जिन्होंने इस पूरी दुनिया के सामने चोर हुकूमत को बेनकाब करके एक मिसाल कायम कर दी है पाकिस्तान के लिए कि जितनी इंतखाब में दस्ता का इलेक्शन लड़ा हुआ कोई नहीं भूलेगा। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आज दस्ता की उलमा कराम का, ताजर बरादरी का, वकला बरादरी का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, यूथ विंग का, मदर विंग का, और उसके अलावा यहां पे खड़े हर वोटर सपोर्टर का। आप सबका अल्लाह हामी नासिर हो। नवाज शरीफ के इन सिपाहियों की अल्लाह हिफाजत करे, पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत करे। ज्यादा देर आप में और फखरे सियालकोट के दरमियान हाय नहीं होना चाहती, तो दस्ता जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी।